कोटा जिले के रामगंज मंडी के चेचट कस्बे की उप तहसील में रेबारी रायका देवासी समाज की ओर से नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। रेबारी समाज के अध्यक्ष हीरालाल रेबारी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जालोर जिले के सायला थाना अंतर्गत पाथड़ी गांव में रेबारी समाज की बेटी का सामूहिक बलात्कार कर कुछ दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया था। इससे रेबारी समाज में भारी आक्रोश है। रेबारी समाज ने इन हत्यारों को फांसी की सजा देने और फास्ट ट्रैक न्यायालय में मुकदमा चलाने की मांग की। ज्ञापन देने वाले में रेबारी समाज के प्रदेश महासचिव हंसराज रायका, कल्याण सेना अध्यक्ष फूलचंद रायका सहित कई समाज बंधु उपस्थित थे। रामगंज मंडी से एजाज अहमद की रिपोर्ट। किस मांग के लिए और क्या समस्या के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हो आप? आज हम चेचट नायब तहसील में जालोर जिले के सायला थाना अंतर्गत पातेड़ी गांव में रेबारी समाज की बेटी की कुछ लोगों ने मिलकर सामूहिक गैंग रेप और बलात्कार करके उसको मार दिया गया है। पूरे का पूरा रेबारी समाज में रोष व्याप्त है और हम सभी ये मांग करते हैं कि इनको फांसी की सजा हो। ऐसे दरिंदों को हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और आमजन सुरक्षित रहे और हमारे साथ में पूरे राजस्थान की 36 कौम 36 के 36 ही समाज। गंगदार थाना क्षेत्र के साकरिया गांव में फांसी का फंदा लगाकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार युवती अपने ससुराल से एक सप्ताह पूर्व परिजनों से मिलने के लिए अपने पिहर आई हुई थी। आज दिन में परिजन अपने निर्माणाधीन मकान के कार्य में लगे हुए थे तथा युवती घर के अंदर सो रही थी। जैसे ही अंदर से आवाज आई तो उसका भाई वहां पहुंचा और देखा मृतका राधा फंदे से लटक रही थी। परिजन उसे चौमेला सीएचसी लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गंगदार पुलिस ने मामला दर्ज कर शव मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। गंगदार से रमेश मोदी की रिपोर्ट। फोन आया कि साकरिया की कोई लड़की जिसकी उम्र करीबन 23 साल है, डेथ बॉडी लेकर किसको अस्पताल आए। इस पर मैं यहाँ आकर के देखा, परिवारजनों से बातचीत करी। इसकी शादी करीब 2 साल पहले गोरोट में हुई थी, जिनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया यहाँ आने के लिए। इसके परिजन बता रहे हैं, बोले 7-8 दिन पहले मिलने के लिए आई थी, जो राजी खुशी इसको यहाँ छोड़ कर गए थे। हमारे मकान का काम चल रहा था, हम काम कर रहे थे। लड़की टीन सेट के नीचे कूलर लगा के सो रही थी। अचानक 3:30 बजे करीब कोई कराने की आवाज़ आई। दौड़कर वहाँ गए तो वो इस पे रस्सी से टीन सेट के नीचे लड़की मिली, जिसको उतार कर अस्पताल ले जाते टाइम पर रास्ते में ही जिसने दम तोड़ दिया। इसके जो ससुराल पक्ष वालों को खबर कर दी, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर राजी खुशी छोड़कर गए थे, ऐसा कोई बोलचाल या कोई विवाद वाली बात नहीं है। स्थानीय शिवालय पर नागरिक मंच राजस्थान संस्थान के तत्वाधान में उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी ने तपस गर्मी में पक्षियों को दाना चुगा एवं पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 108 परिंदे बांधे। इस अवसर पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी केएल पटारिया, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रामजीवन मीणा एवं नागरिक मंच राजस्थान संस्थान एनजीओ के प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम काला, मंच के पदाधिकारीगण स्वर्ण सिंह डिम्पी, चैन सिंह, चंद्र सिंह राणा, सुमित शर्मा, सतीश सोनी, दामोदर दयाल शुक्ला, लखन पवार, मुकेश पोरवाल, आलोक तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। भवानी मंडी से रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 से जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुरुवार देर शाम को आगर जिला कलेक्टर अवधेश कुमार शर्मा के आदेशानुसार 24 जुलाई शुक्रवार से 31 जुलाई तक रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा और 25 जुलाई शनिवार व 26 जुलाई रविवार को संपूर्ण जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया। तो डेयरी सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खुली रहेगी और मेडिकल स्टोर व पेट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सोयत से कमलेश माली की रिपोर्ट। दरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पर मातम पसरा हुआ है। यहाँ हर कोई दुखी है। इसका कारण यहाँ के लाडले टाइगर MP3 की बीमारी के कारण असमय मौत हो गई। इसकी खबर जैसे ही हाड़ौती के वन्य जीव प्रेमियों को मिली तो शोक की लहर फैल गई। हर कोई टाइगर की मौत के कारणों को जानना चाह रहा था। वन्य जीव प्रेमी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने टाइगर की मौत पर शोक जताते हुए कहा कि हाड़ौती के लिए यह दुखद समाचार है। भविष्य में बाघों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दोपहर में मेडिकल बोर्ड ने टाइगर के शव का पोस्टमार्टम किया। सूत्रों के अनुसार टाइगर 3 दिनों से चलने में दिक्कत हो रही थी। गुरुवार सुबह 6 बजे उसकी मौत हो गई। टाइगर ने रिजर्व में महादेव मंदिर के पास उसने अंतिम सांस ली। पोस्टमार्टम के बाद रिजर्व के रेस्ट हाउस के पास ही उसका अंतिम संस्कार किया जाना तय किया गया। रामगंज मंडी से एजाज अहमद की रिपोर्ट।
चोमेला निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग पिछले 5 दिनों से सांस लेने में तकलीफ और बुखार से पीड़ित थे। बुधवार रात्रि में उन्हें सीएससी चोमेला से जिला चिकित्सालय झालावाड़ रेफर किया, जहां उपचार के दौरान गुरुवार को उनकी मृत्यु हो गई। जांच रिपोर्ट में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। सूचना के बाद उनके घर के आसपास जीरो मोबिलिटी कर परिजनों, पड़ोसियों और परिचितों की जांच के सैंपल स्वास्थ्य विभाग चोमेला ने लिए। दरअसल बीते रविवार को एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आई, बाद में फिर से सैंपल लिए। चोमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। एक और जहां कोरोना का संकट प्रदेश के साथ साथ शहर में भी मौजूद है, यहां लापरवाह लोग शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे। शासकीय विभागों में इस तरह की धज्जियां शासन के मंसूबे पर पानी फेर रही है। हमने भी कुछ तस्वीरें शासकीय विभागों की कैद कर ली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक में रख दिया। ऐसे में संक्रमित होने का खतरा और बढ़ गया। शहर में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। पिछले दिन उदयपुर में एक 55 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। जिले में अब तक 104 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। वहीं बिजली विभाग में बिल भरने आए उपभोक्ताओं की लाइन भी लंबी रही। सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए जिम्मेदार चुप रहे। इतना ही नहीं, जिला सहकारी बैंक, स्टेट बैंक, कंट्रोल होटल, भोजनालय तमाम सभी नियमों को ताक में रख रहे हैं। जब हमने विद्युत मंडल अधिकारी SK दोहरे से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा समझाइश दी थी, लेकिन पालन कोई नहीं करता। आम नागरिकों का भी यही कहना है कि नियमों को सख्ती से पालन कराना चाहिए, लेकिन शहर में सख्ती नाम मात्र की भी नहीं दिख रही, जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। गंज बासुदा से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। एक्चुअली क्या है, ऐसा तो नहीं है, हम लोग खुद ही बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खुद मोटिवेट करते हैं कि आप दूर रहें। अब तो उपभोक्ता इस चीज़ को नहीं समझ रहा है तो उसमें हम लोग कहाँ तक सहयोग करेंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने गोले बनवाए थे, सब बनवाया था, लेकिन किसी ने पालन नहीं किया। ये है सर, भीड़ अधिक लग रही है कि काउंटर पे, क्या कारण है? भीड़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती क्या? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, स्टाफ की कमी है और अधिकारी भी यहाँ जितने होना चाहिए तो उतने नहीं है। तो सर, स्टाफ की कमी के कारण भीड़ लग रही है, कह सकते हैं हम। काउंटर हमने 2 खोल दिए हैं, एक और कोशिश कर रहे हैं जल्दी खुल जाए, भीड़ उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। राजगढ़ से कुछ ही दूर देवली खुर्द में 7 जुलाई को रास्ते में ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मामला इतना बढ़ गया कि उमराव सिंह नामक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जहां 4 दिन बाद भोपाल हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में कोतवाली पुलिस राजगढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज कर 4 लोगों को जेल भी भेज दिया। मृतक की पत्नी जतनबाई और 1 दर्जन के लगभग परिजन गुरुवार को SP कार्यालय पहुंचे, जहां आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस ने 4 लोगों पर कार्रवाई की है, लेकिन 4 और आरोपी इस घटना में शामिल है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही मामला दर्ज किया गया। जहां इंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, कुलदीप, बबलू के नाम तो FIR दर्ज है, लेकिन मृतक के परिजनों द्वारा 4 लोगों का और FIR दर्ज में कराने की मांग की। मामले में SP प्रदीप शर्मा ने मामले को जांच का आश्वासन दिया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में खेत पर स्थित कुएं में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। ASI राजकुमार ने बताया कि शेरपुर निवासी कृष्णाबाई कृषि कार्य के लिए अपने खेत पर गई थी। इस दौरान कुएं पर पानी भरते समय पैर फिसलने से महिला कुएं में गिर गई, जहां डूबने से महिला की मौत हो गई। घटना का पता उस समय लगा जब महिला काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजन कुएं पर पहुंचे, जहां पानी में महिला की चप्पलें तैरती दिखाई दी। इसके बाद ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर पिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए पिड़ावा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है।